साधन अमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्रीमद् भगवद गीता जी के लिए लेके आते हैं। उनका बारंबार चिरणी राइट, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं 7वें अध्याय पर और 7वें अध्याय पर हमें महाराज ने अनन्य भक्ति इंट्रोड्यूस की और हम वहाँ से ही आगे यहाँ पे आरंभ करेंगे। राइट, हम हैं हमने 14वें श्लोक का अध्ययन किया और महाराज ने यहाँ पे किया था कि पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते, उनका ज्ञान माया से हरा गया और वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। यहाँ से आगे लेंगे। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आर्त, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण के लिए भजन करे वह आर्त भक्त है ना। जब हम कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, जो कि आई गेस सारा संसार इसीलिए प्रभु की आराधना करते हैं कि कुछ चाहिए, पीड़ित हो गए और कुछ चाहिए, इसीलिए करते हैं। तो वो उसे कहते हैं आर्त भक्त। उसकी हमेशा चाहिए होता है, इसीलिए जाते हैं प्रभु के पास। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है वह जिज्ञासु। मैं कौन हूँ, क्या है मेरा अस्तित्व, मेरा क्या आने का प्रयोजन है, मेरा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, इसे जिज्ञासु कहते हैं। जो अर्थ की कामना से भजन करे जो अर्थ की कामना से भजन करे वह अर्थार्थी, उसे चाहिए कुछ। अच्छा, डिफरेंस है, एक है जो चाहिए कुछ और एक है जो कि दुख में पीड़ित रोग में प्रभु को याद करते। दो जन। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है वे ज्ञानी है। बस आत्म कल्याण, मुझे बस अपने आप को अपने भीतर इम्प्रूव करते जाना है, मेरा उद्देश्य केवल अपने आप को देखकर अपना कल्याण करते जाना है, वो है ज्ञानी है। उन 4 में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ है ना। आत्म कल्याण उसे पद विवेक पूर्वक है, ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं कर रहा, विवेक पूर्वक कर रहा है, सजग होके कर रहा है, समझ कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, वो है ज्ञानी। और दूसरा महाराज ने कहा उन 4 में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ है और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए की शब्द यूज किया। जो 2 लोग जुड़े हुए हैं प्रभु से, वो कौन सी कैटेगरी है? एक है कैटेगरी की जो ज्ञानी है, जो जानता है प्रभु को और उसके साथ साथ अपने आप को उनसे जुड़े हुए रखने के लिए अभ्यासरत है ना, ये वाला। और दूसरा है अनन्य भक्ति वाला, जो कि परमेश्वर का नाम आराधन करता है, उनकी भक्ति करता है, केवल उन्हें ही सारे संसार का कारण मानता है। ये अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। अनन्य भक्ति और ज्ञानी में अंतर देखेंगे आगे। निश्चित से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये 4 पक्का। अब यहाँ पे महाराज ने इवन दो ज्ञानी और अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है, ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ है, ऐसे बोले हैं
कि जो ज्ञानी होता है वो सदा मुझ में जुड़ा रहता है, और जो अनन्य भक्ति वाला है उसे भी श्रेष्ठ बोला है। पर निश्चय से ऐसे बोला कि फॉर श्योर मैं ज्ञानी का बहुत प्यारा हूँ ना, और ज्ञानी भी मुझे बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। सो प्रभु कहते हैं, ऐसे मेरी सोच है कि ज्ञानी तो मेरा बहुत प्यारा है, क्योंकि क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है, स्थिर है। उसे कोई कहीं से कोई डाउट नहीं है, कोई किसी से कहीं कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। उसे उसे पूर्ण तरह पता है कि केवल प्रभु ही सत्य है, परम सत्य है, केवल प्रभु से ही सब कुछ हो रहा है। उसे पूर्ण तरह पक्का पता है कि परमेश्वर, अगर प्रकृति के नियम चल रहे हैं, परमेश्वर चला रहे हैं, पर वो स्वयं इससे लिप्त नहीं है। उसे सब पता है, ये चीज पता है उसे। और उसे पता है कि प्रभु निष्काम भाव से सभी कार्य करते जा रहे हैं, उन पे कुछ नहीं लिप्त होता, ये भी उसे पता है। और क्योंकि उसे ये चीज पता है, और वह स्वयं भी फिर वैसे रहता है, स्थिर रहता है। उसे ना कहीं जाने की कोई है, ना कुछ पाने की कुछ है, ना कुछ खोने का कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उसे। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि मुझे निश्चय से ज्ञानी प्रिय है। वो अपने कर्तव्य कर्म करता हुए अभी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वह आत्मा को जानते हुए भी प्रभु से जुड़ा हुआ है, वह अपने सब कर्म करके, अपने हर चीज अर्पण करके भी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। उसे कहीं कोई डाउट नहीं आता कि वो अहम के कारण प्रेरित है, या वह आत्मा कामनाओं के वशीभूत जा रहा है। उसे वो इन चीजों से निकल चुका है। उसके लिए कोई राग द्वेष नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है, उसके लिए सब अपने समान है, और कोई दूसरा है ही नहीं। उसे पता है कि देह निकल जाने वाला है, और आत्मा ही सत्य है, परम सत्य है, रहने वाला है। सो ये निश्चय से कहते फॉर श्योर हाँ, फॉर श्योर, निश्चय से। और फिर कहते हैं कि मेरा मत है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा ज्ञानी है। इस तरह से इतनी बड़ी बात बोली महाराज ने ज्ञानी के लिए। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप अपने आप देखिए, जो रियल चीज है वो सहज है, जो रियल चीज है वो सहज है। और यहाँ पे फिर आ गया आप ही आप, एक और शब्द है सहज के लिए। आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है, सब वासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। सब वासुदेवमय है, सब राममय है, हर चीज राममय है, हर चीज राम से है, हाँ, और हर चीज में राम का ही हाथ है, ऐसा जानने वाला महाराज कहते हैं बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और पराप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। निष्काम कर्म के योग से, हाँ, जो हम काम करते हैं, योग बताया यहाँ पर कौन सा वाला, निष्काम कर्म का योग, उसका जो योग है। और पराप्रीति से उपासना, नॉर्मल प्रीति नहीं, पराप्रीति, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। मिलना, ऐसा ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है, कोई विरला ही होता है, बिल्कुल। अब देखिए महाराज जब अपने प्यारे ज्ञानी की बात बता रहे हैं
क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके बारे में अपने आप बातें करने लग जाते हैं, राइट? उसका अंत नहीं होता। बिल्कुल। अब देखिए महाराज ने ज्ञानी की तार छेड़ी प्रभु ने, और अब ज्ञानी का ही व्याख्यान दे रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जबकि महाराज शुरू हुए थे डिफरेंट भक्तों के बारे में कि 4 प्रकार के हैं, पर ज्ञानी किस तरह का है इस तरह से वो दे रहे हैं। ब्यूटीफुल ना। अब यहाँ पे फिर से जाते हैं कि सब परमेश्वर को ही विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि के सहारा लेकर, हाँ यहाँ पे रुक जाते, ये वाला नहीं लेते, 19वें श्लोक पे रुकते हैं और उसी का बार बार आनंद लेते हैं जो प्रभु को पसंद है। प्रभु को जो पसंद है और उसमें गोते लगाना, उसमें स्नान करना, और क्योंकि प्रभु को आनंद आता है उसकी चर्चा करके, और तो हम जाने कि प्रभु किस तरह से बार बार उसकी बात कर रहे हैं। तो अब महाराज कह रहे निष्काम कर्म, उसकी कोई कामना नहीं है। जो कामना है वो ही एक्चुअल जड़ होती है। कामना करने का मतलब ये नहीं। अब कोई कहेगा, लिटरल ले लेते हैं, अच्छा अनुपमा कामना नहीं है, अब कामनाएं छोड़ दी तो अब कुछ करे ही ना। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कामना अब नहीं है। नहीं, निजी स्वार्थ के लिए कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चीज नहीं है, पर्याप्त है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर कामना आती भी है राम नाम से अपने आप आती जाती हैं, वो पूरी होती जाती है। राम नाम इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल योग है वो भी नाम आराधन, कि जितने भी भोग हैं अपने आप आते जाते हैं, अपने आप पूर्ण होते जाते हैं। सब कुछ ना भी होते हुए भी, कोई कामना ना भी होते हुए भी सब पूर्ण होता जाता है। तो बात होती है कि कौन कौन सी कामना अड़ी पड़ी है, और वो हम परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण करते रहे। कामनाओं का अंत प्रभु प्रीति से भी होता है, और तभी हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति से के उनके छत्र के नीचे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज की जो साधना पद्धति है उसमें सब चीजों का समन्वय है। ऐसा नहीं कि ऐसा कर लिया सिर्फ एक ही चीज पे चल रहे हैं, जैसे लेट से एक चीज की रटन पे चल रहे हैं और उसी को जीवन में उतारे, ऐसा नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना में विभिन्नता है, मतलब जिस तरह की मैं हूं मुझे उस तरह का थॉट प्रोसेस मिल जाता है या उस तरह का रास्ता मिल जाता है। अगर जिस तरह का दूसरा है उसको अपनी तरह का मिल जाता है, इस तरह से, राइट? स्वामी जी महाराज की साधना में तीनों का इतना सुंदर मेल बन जाता है, और बहुत सुंदर मेल बन जाता है। लोपसाइडेड नहीं होता। सिर्फ नाम जाप ही नहीं करे, नहीं, नाम जाप करके उससे शक्ति लेके फिर हम कर्म योग में आ जाते हैं। और कर्म योग किस तरह से करना है, अपना गृहस्थ जीवन किस तरह से व्यतीत करना है, फिर वो हम उसमें ज्ञान योग आ जाता है, राइट? कि भाई कि परमेश्वर कौन है, किस तरह के हैं, परमेश्वर को जानने का आके फिर हम निष्काम कर्म योग करते हैं, और फिर प्रभु से प्रीति जो है वो हमें कामनाओं से और बाकी जितने भी पाप कर्म है उससे छुटकारा दे देती है। तो स्वामी जी महाराज की साधना इज तो अल्टीमेट। हर चीज का उसमें इतना सुंदर सहज ढंग से होता है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई फोर्स नहीं करनी पड़ती, कुछ भी फोर्स नहीं करना पड़ता। अपने आप रुचि उठती है कि अच्छा अब हम ये जाने, अच्छा अब हम ये करें, या अच्छा हम वो करें। अपने आप जहां जहां जैसे जैसे हम पहुंचते हैं हमें वो महाराज देते हैं, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं, वे हमें लीड करते हैं कि वो हमें
अब क्या चाहिए या हमें अब किस चीज की जरूरत है। सो स्वामी जी महाराज की साधना पूर्ण है, पूर्ण है, पर्याप्त है। ये महाराज जी के शब्द हैं, पर्याप्त है, संपूर्ण है। ऐसे नहीं कुछ मिसिंग है, नहीं। जिनको बेचारों को नहीं पता वो इधर उधर जाते हैं, नहीं तो सब कुछ स्वामी जी के पास मिलता है, सब कुछ मिलता है। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, उनके ग्रंथों में मिलता है। उपासक के आंतरिक जीवन, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, गीता जी, श्री अमृतवाणी जी, हर चीज में मिलता है, सब कुछ मिलता है। राइट। सो बट बात है कि हमें चाहिए क्या। वो भी मिलता है। अगर हमें संसार चाहिए वो भी आराम से मिलता है, बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। सो वी आर टोटली ब्लेस्ड एंड हम उन ब्लेसिंग्स का भरपूर भरपूर लाभ उठाएं और महाराज से प्रार्थना करें कि महाराज हम अपने घर ही आए हुए हैं, हम पर कृपा कीजिएगा। इस तरह से। राइट। सो बहुत ही प्यारा रहा आज। एवरी टाइम होता है, एवरी टाइम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आइए बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। लंबी सांस ले अंदर हम, फिर से लंबी सांस ले हम अंदर, अपना नाम जाप करें हम, नाम योग के साथ। ध्यान योग, योग मतलब मिलन। इसका ध्यान करें, नाम का। नाम का ध्यान जब हम करें तो उसके स्वरूप का चिंतन करें। जब हम ध्यान कर रहे हैं और महाराज कहते हैं कि अस्थिर मन में हलचल मची हुई है, कलह मची हुई है, कोलाहल मचा हुआ है, इसमें ध्यान नहीं करना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इसका ध्यान नहीं करना चाहिए। तब ध्यान नहीं करना चाहिए जब कोलाहल मचा है, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव परिस्थिति ऐसी आई हुई है कि बहुत क्योस है, तब जाप करना है। जाप करना है जाप योग के साथ, है ना। चिंतन जाप कर, राम नाम का जाप करते हुए जब कोलाहल मचा हुआ है और तो हम जो भी जिस तरह का भी संकट है या जो भी परिस्थिति है उसी हिसाब के साथ परमेश्वर का गुण लेकर हम करें। राम नाम तो मंगलकारी है।
विघ्न हरता है राम नाम, सर्वशक्तिमान है। जिस राम का मैं जाप कर रही हूँ, जो नाम का मैं ध्यान कर रही हूँ, वो तो विघ्न हरता है। मेरे सारे विघ्न भीतर हरे जा रहे हैं। इस तरह का जाप होगा। तो जाप करते करते फिर हम सहज से ध्यान में चले जाते हैं। जिनका जाप नहीं अच्छा होता, उनको ध्यान में फिर प्रॉब्लम आती है। फिर ध्यान में इधर उधर जा रहे होते हैं। महाराज की बहुत सुंदर प्रसाद मिला कि जिनका जो जाप सही ढंग से करते हैं, उनको फिर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान लग जाता है। सो इसलिए हम मानसिक जाप करें। और आप देखेंगे कि मानसिक जाप जब योग के साथ करते करते कि राम नाम मेरे सहायक है, जब हम राम नाम को सहायक मानते, केवल अध्यात्म में नहीं वो सहायता करते, कंजूस नहीं है प्रभु, चहु ओर से सहायता करते हैं, चहु ओर से सहायता, छोटी छोटी चीज की सहायता, बटन दबाने की सहायता, कौन सा बटन करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सहायता, पढ़ाई में सहायता, रसोई घर में सहायता, हर चीज में, हर छोटी से छोटी चीज में सहायता। अनंत अनंत उनकी सहायक वो बहुत सुंदर ढंग से बनते हैं। सो फिर अब अगर हमने इस समय राम नाम का मानसिक जाप कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कोई भी गुण का चिंतन करते जाएं। उससे क्या होता है, स्वरूप के चिंतन करने से, नाम तो हम जप रहे हैं, मन ही मन उनका ध्यान कर रहे हैं, वो जो स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तो वो योग में लेके चले जाता है, मिलन में, एक करने में। और फिर जो भी हम प्रक्रिया अंदर कर रहे होते हैं, सब शांत हो जाता है और फिर हम ध्यान अवस्था को लाभ कर लेते हैं। फिर ध्यान सहज से लग जाता है। इससे ध्यान के लगने के लिए जाप सही ढंग से होना चाहिए, ऐसा महाराज बोलते हैं। जितनी अपनी साधना की अवस्थाएं, चाहे जाप की गिनती ही क्यों ना हो, गुप्त रखेंगे, उतना उसमें बढ़ोतरी आती है। जितना हम उसका व्याख्यान करेंगे बुलबुले बनकर इधर उधर, ओ मैं तो 20,000 कर लेता हूँ, ओ मैं तो 50,000 कर लेता हूँ, 30,000 तो हो जाता है, उतना वहीं के वहीं रहेंगे या फिर नीचे स्लाइड ऑन करेंगे। ये चीजें, ये सिद्धि है, ये प्रसाद है, इसे गुप्त रखना बहुत अनिवार्य है। अगर स्वयं गुप्त नहीं रखेंगे तो दूसरों के भी मामले में तक झांकी करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। अगर कोई गिनती की बात करता है, गिनती बताता है, तो मानो कि सही ढंग से कहीं ना कहीं दूसरी गली में घुसा हुआ है। जाप की गिनती सब गुप्त, ये सब गुप्त है। जब हम अर्पण करते हैं जब यज्ञ के लिए, दूसरा इंसान नजर नहीं डाल रहा होता हमारे पे, केवल उसका कार्य होता है गिनती लिखना, बस
क्योंकि वो हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, उस इंसान को नहीं कर रहे। हम निष्काम भाव से गिनती करते हैं, तो परमेश्वर जब लिखवाते हैं तो प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। अगर हम अपनी गिनती में बढ़ोतरी चाहते हैं, चुप रहना सीखें। यदि गुरु आज्ञा में रह रहे हैं, वो भी चुप रहना सीखे। ये बोलना कि मैं तो गुरु आज्ञा में रहती हूँ, मैं तो वही करता हूँ जो मेरे महाराज कहते हैं, वहां भी चुप रहना आना चाहिए। बहुत भारी कृपा है कि हम गुरु आज्ञा में रहने की इच्छा होती है और रह रहे होते हैं। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के साथ, सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।